अब जानते हैं कि बिहार के किशनगंज के डीएसपी गौतम कुमार के पास कितनी संपत्ति है, क्या क्या है और कितनी महंगी है, कितनी लग्जरियस लाइफ ये जीते हैं। नहीं ना, हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सानिया आपके साथ। तो किशनगंज के डीएसपी गौतम कुमार के पास अंधाधुंध पैसा है, इसके साथ ही साथ ढेर सारी चीजें हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं और महंगी गाड़ियां हैं। 35 लाख की थार है और जिस घर में वो रहते हैं, जिस बंगले में वो रहते हैं, उसकी कीमत 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा कई सारी जगहों पर इनका फ्लैट वगैरह भी है और कई सारी चीजें इनके पास है। यानी कि बेनामी संपत्ति जो है इनके पास बहुत सारा है। और अब ये मामला सामने आ रहा है कि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चलेगा और डीएसपी गौतम कुमार पर अभी शिकंजा कसा गया है। ईओयू ने कई सारे ठिकानों पर रेड की है, जिनमें से 6 ठिकाने तो गौतम कुमार के ही हैं। अब इनके पास इतने सारी संपत्तियां हैं और जो कि इन्होंने 32 साल की नौकरी में अर्जित की है और ये सब काला धन है, काली कमाई है, जिसके ऊपर सरकार की नजर पड़ गई और ये चपेट में आ गए। हम आपको अब पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। किशनगंज में तैनात डीएसपी गौतम कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी 32 साल की नौकरी के दौरान करीब 80 करोड़ की बेनामी संपत्ति बनाई। महंगे रिसोर्ट में खाना और फैमिली ट्रिप उनके लग्जरियस लाइफस्टाइल का हिस्सा रहा है। पूर्णिया में जिस बंगले में वे रहते हैं, उसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं फर्निशिंग पर 1 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। उनकी पत्नी सरकारी टीचर हैं, लेकिन 35 लाख रुपए की थार से चलती हैं। पिछले मंगलवार 31 मार्च को ईओयू ने गौतम कुमार के 8 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें पूर्णिया के 3, किशनगंज के 2, जबकि पटना, अररिया और सिलीगुड़ी के एक ठिकाने शामिल हैं। छापेमारी के दौरान जमीन के 36 दस्तावेज, एलआईसी और नोएडा, गुड़गांव के लिए दिए गए निवेश में जुड़े डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 60 लाख रुपए के गहने, महंगी गाड़ियां, क्रेटा और थार जैसी लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं। डीएसपी गौतम कुमार मूल रूप से सहरसा के रहने वाले हैं। वे छुट्टियों में परिवार के साथ अपने पुश्तैनी घर आते जाते रहते हैं। पूर्णिया में उनका ससुराल है। वे 1994 बैच के एसआई हैं। गौतम कुमार को तत्काल पद से हटा दिया गया है। उन्हें पुलिस मुख्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया है। उनकी जगह पर एसडीपीओ 2 मंगलेश कुमार सिंह को किशनगंज का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गौतम कुमार पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज होगा। उनकी बेनामी संपत्ति का पता ईडी भी लगाएगी। ईओयू ने गौतम के 6 ठिकानों से मिली चल अचल संपत्ति की पूरी लिस्ट और डीए केस की कॉपी गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को भी भेजी है। पुलिस मुख्यालय गौतम को पहले शोकॉज करेगा और उसके बाद उनके कारनामों की जांच भी कराएगा। उनका निलंबन तय माना जा रहा है। गौतम कुमार की निजी जिंदगी भी काफी चर्चित रही है। 1995 में नौकरी लगने के करीब 1 साल बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रूबी कश्यप से इंटरकास्ट मैरिज की। पूर्णिया की रहने वाली रूबी और गौतम के बीच 3 साल से अफेयर चल रहा था। कोटबाड़ी में गौतम का ससुराल है। शादी के बाद उनके परिवार में 3 बेटों का जन्म हुआ। कुछ साल बाद उनकी पत्नी रूबी कश्यप की भी सरकारी नौकरी लग गई और वे रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित एक सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। परिवार बढ़ने और पत्नी की नौकरी को देखते हुए गौतम कुमार ने पूर्णिया के हाउसिंग कॉलोनी में एक आलीशान बंगला बनवाया, जिसकी कीमत करोड़ों में है। ये बंगला उनकी संपत्ति का प्रमुख हिस्सा है। उनके 2 बेटे बिहार से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि पत्नी और सबसे छोटा बेटा पूर्णिया में ही रहता है। पत्नी भले ही सरकारी स्कूल की टीचर है, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल चर्चा में है। वे करीब 35 लाख की लग्जरी थार में चलती हैं। पति की पावर की हनक ऐसी कि थार पर पुलिस का लोगो भी लगा रखा है। ससुराल में रहने वाले सदस्यों के पास भी अपनी पर्सनल कार है। सभी सरकारी जॉब में है। साला मनीष डगरुआ प्रखंड में सरकारी शिक्षक हैं। साली रूमा राज मुंगेर की पूर्व मेयर और दूसरी साली रमा राज पंजाब नेशनल बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। गौतम कुमार ने साल 1994 में पुलिस सेवा ज्वाइन की थी। 2 साल बाद 1996 में उनकी पहली पोस्टिंग बतौर दरोगा किशनगंज में हुई। उनके बैच के साथियों के मुताबिक उन्होंने शुरुआत से ही एक सख्त और कड़क पुलिस ऑफिसर की छवि बनाई। नाम न बताने की शर्त पर साथी बताते हैं कि अपराधी उनके नाम से ही खौफ खाते थे। इसी छवि को उन्होंने धीरे धीरे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अब माफियाओं और जालसाजों के बीच डर का माहौल खड़ा कर उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की, जो आगे चलकर उनके करियर की पहचान भी बनी। अब सवालों के घेरे में भी हैं। इसके बाद पूर्णिया में ट्रांसफर हो गया। उन्होंने यहाँ 10 साल ड्यूटी की। वीके डॉट हार्ट सहायक
खजांची थाना में एसआई रहे। वे डगरुआ में थाना प्रभारी भी बनाए गए। 2004 से 2005 में सहायक खजांची प्रभारी ने बने और उसके बाद आपको बता दें कि इसी दौरान माधोपारा के आशियाना कॉलोनी के रहने वाले ठेकेदार शमीम ने उनकी जान पहचान भी हुई। घर आना जाना बढ़ गया। इसी दौरान उनकी मुलाकात शमीम की 5 बेटियों में से एक शगुफ्ता परवीन से हुई। दोनों की नजदीकियां बढ़ी और दोनों का प्यार भी परवान चढ़ा। शगुफ्ता के पिता ठेकेदार थे। इनकी ही मदद से डीएसपी ने जमीन खरीदी। ये लैंड गर्लफ्रेंड शगुफ्ता के नाम से खरीदी गई। इसी जमीन को बाद में बेटे के नाम पर ट्रांसफर करा लिया गया। गर्लफ्रेंड के घर से जेवर खरीद की 10 रसीद मिली है। बताया जाता है कि गर्लफ्रेंड से गौतम कुमार को एक बच्चा भी है। अपने लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने अधिकतर समय सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में ही सेवा दी। वे जिस थाने के थानेदार बने, वहां अवैध बालू खनन, लॉटरी माफिया, तस्करी और लूट के कई मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई। इससे कई बड़े गिरोहों का भंडाफोड़ हुआ था। इनसे काली कमाई का आरोप लगा और इसी के बाद वे ईओयू की रडार पर आए। आर्थिक अपराध इकाई ने एसडीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ 29 मार्च को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में केस दर्ज किया। ईओयू के मुताबिक पूर्णिया में उनके करीब 3600 स्क्वायर फीट में 4 मंजिला आलीशान मकान है, जिसकी कीमत लगभग 2.5 करोड़ है। मकान निर्माण में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। छापेमारी में महंगी गाड़ियां और घड़ियां, क्रेटा, थार और जैसी लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई। पटना में नर्सिंग होम खोलने की योजना से जुड़े नक्शे भी मिले हैं, जिसकी जांच जारी है। वहीं ससुराल से उनकी पत्नी के सोने के गहने और निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। गर्लफ्रेंड शगुफ्ता शमीम के घर से 7 प्लॉट के कागजात और करीब 60 लाख रुपए के गहने बरामद हुए। साथ ही उनके बैंक खाते में गौतम कुमार की ओर से पैसा जमा करने और ट्रांसफर करने के सबूत भी मिले हैं। किशनगंज स्थित सरकारी आवास से 1.37 लाख रुपए नगद और निवेश से जुड़े कागजात मिले हैं। पटना के पैतृक घर से भी 4 प्लॉट के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। गौतम कुमार ने सिलीगुड़ी में चाय बागान और नोएडा गुड़गांव में भी संपत्ति में निवेश किया है। इसके अलावा कई बदमाशों और माफियाओं से साठगांठ की भी बातें सामने आई है। तो देखिए, गौतम कुमार का जो पूर्णिया वाला बंगला है, इसके बारे में तो बता ही दिया, लेकिन इनके घर के इनसाइड स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पत्नी को ये बात पता ही नहीं थी कि हाँ, उनका पति जो है किसी और के साथ संबंध में है, रिलेशनशिप में है, उनकी गर्लफ्रेंड भी है, जिससे उनके पास एक बेटा भी है, एक बच्चा भी है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने उसके नाम पर भी कई सारी चीजें खरीदी हैं, प्लॉट है, तो सब कुछ जो है गर्लफ्रेंड के नाम पर था, बेटे के नाम पर था, उसके बाद पत्नी के नाम पर था। तो ऐसे जो है सारा काला चिट्ठा डीएसपी का सामने आया गया। गौतम कुमार ने जो जिस चीजों को छुपा कर रखा था, अपने संबंधों को छुपा कर रखा था, वो भी इस आड़ में बाहर आ गया। यानी कि गौतम कुमार की सारे पर्सनल लाइफ भी बाहर आ गई और इससे कई सारे खुलासे तो हुए ही हुए। इनके काला धन अर्जित करने का जो मामला है वो तो सामने आया ही आया, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ की भी थ्योरी काफी अलग हो गई। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।